For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मथुरा और नगर वृंदावन की नगर पालिकाओं को मिला करके मथुरा नगर निगम बना दिया गया है। और जब ये एक नया परिवर्तन, एक नई घोषणा और हम सबके लिए एक बड़ी सौगात जब आई, तो उसी के साथ नियो न्यूज ने अपनी तरफ से फैसला किया कि नगर पालिकाओं के अंतर्गत पिछले वर्षों में क्या हुआ और नगर निगम बन जाने के बाद क्या होना चाहिए, हम किस हाल में हैं, हम यानी कि हमारे इसी नगर पालिका क्षेत्र के जो बाशिंदे हैं, जो जनता है, वो किस हाल में है और नगर निगम क्षेत्र की जनता अब किस हाल में होना चाहती है, इसी सोच को लेकर के आगे बढ़े हैं। और हमने ये शीर्षक दिया है अपने कार्यक्रम को गई पालिका आया निगम। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा ये सफर पहुंचा है, हमारा कारवां पहुंचा है शहर में, जो पुराना नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत होता था, वार्ड नंबर 26 में, और आगे जाकर के ये वार्ड संख्या 43 में बदलने वाला है, 43 में होने वाला है नगर निगम के अंतर्गत। तो वार्ड संख्या 26 में इस समय है, बिरला मंदिर के सामने का लगा हुआ काफी बड़ा क्षेत्र जो इसमें कवर होता है। और मैं मंच पर आपका परिचय करा दूं कि मंच पर इस समय हमारे साथ कौन कौन लोग हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं मौजूद हैं शिब्बू बाबा, निवर्तमान सभासद वार्ड नंबर 26 से शिब्बू बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र चौधरी जो पूर्व सभासद रहे इसी क्षेत्र से, वो हमारे साथ मौजूद है इस मंच पर। और पूनम चौधरी जो शिब्बू बाबा के सामने चुनाव लड़ी, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत। दुर्भाग्य से इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत शिब्बू बाबा आपका, धर्मेंद्र चौधरी आपका, पूनम चौधरी आपका। और इसके साथ साथ सबसे खुशी की बात, सबसे उत्साह बढ़ाने वाली बात, हमें हमेशा से ताकत देने वाली, शक्ति देने वाली बात कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे दर्शक, नियो न्यूज के जागरूक दर्शक और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता भी हमारे साथ मौजूद है। वार्ड संख्या 26 नगर पालिका का यानी पुराना वार्ड, इस समय फिलहाल नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 43, उस क्षेत्र की जनता, उत्साही महिला पुरुष यहां पर मौजूद हैं। आप सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी तालियों के बीच शुरू कर लेते हैं अपना यह कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में सबसे पहले हम इस क्षेत्र का एक वीडियो आपको दिखाएंगे, तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। न्यू न्यूज़ का खास प्रोग्राम गई पालिका आया निगम के चलते हुए वार्ड नंबर 26 में है। यहाँ जानते हैं कि क्या है समस्या, क्या है जनता की परेशानी, जनता से कराएं रूबरू। आइए यहाँ की जनता से मिलें। मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरे दोनों पैर खराब है। तो मतलब ये शुरू से ही खराब है? नहीं, बाद में हुए हैं। कितना समय हो चुका? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, ठीक। तो मतलब फिर आपकी कोई विकलांग पेंशन मिलती है आपको? कोई सरकारी सुविधा है आपको? कुछ भी नहीं है। आपने कभी किसी से बनवाने की कोशिश की? हाँ की थी, पर लेकिन सब हाँ कर देते हैं, कोई भी नहीं बोलता है कि हाँ पक्का काम कर दे। कभी यहाँ के सभासद मिलने आए, उनको बताया आपने? कोई भी नहीं आया है। कभी नहीं। आपको राशन की सुविधा कैसी मिलती है यहाँ से? राशन कार्ड ही नहीं है मेरा। कहते हैं 1000 रुपए लेंगे, 1000 रुपए लेंगे। हमने वो भी बोल दिया कि 1000 रुपए देंगे। राशन डीलर पैसे मांगता हाँ। है कि पैसे दो तब जाके तुम्हारा राशन कार्ड बनेगा। हाँ। ऐसा बोला गया आपसे? हाँ। सबसे पहली समस्या है कि ये नाली का समाधान होना चाहिए। नरक हो रही है और कीड़े पड़ रहे हैं नाली में। कर्मचारी आते साफ करने? कोई आता ही नहीं है, सरकारी जमादार। कितने समय से नहीं आया?
यहाँ कम से कम 15 साल हो गए हमारे मकान को बने। समस्या ये है, जब से ये नालियाँ वगैरह ये बनाई गई हैं, इसके बाद में कोई कभी चरण ही नहीं आया नहीं है सफाई करने के लिए। तो सफाई कर्मी कभी नहीं आई से गए कि एक आदमी भेज दिया, और एक दो दफ़ा कंप्लेंट वगैरह भी किया गया है, लेकिन वहाँ से कोई आता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। किस तरह से यहाँ से नालियाँ वगैरह चढ़ रही हैं। सभासद से क्या है, एक दफ़े मिले भी थे नगर पालिका जो चेयरमैन जी हैं, इनसे बोला भी था समस्या वगैरह, लेकिन कोई आता ही नहीं है वहाँ से। हमारे यहाँ समस्या ये है, कभी भी तो हमारी नाली साफ नहीं होती है, बहुत गंदगी रहती है, बहुत गंदगी रहती है हैं। और गंदगी के अलावा अगर गांव के लोग में झाड़ भी आते हैं ना, झाड़ने वाले वे भी नहीं झाड़ते हैं। अच्छा, बताओ ये गंदगी कितने दिन में साफ होती है? कम से कम महीना भर में। अच्छा, अब यही समस्या है बहन जी, जो मतलब क्या सफाई को लेके कोई सफाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं, नालियाँ गंदी पड़ी रहती हैं। बताओ यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की सुविधा है? गलियों में लाइट लगी हुई है आपके? हमारी गली में नहीं लग रही, नहीं लगी, देख लियो। पहले कभी लगी है? नहीं लगी। समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। सड़कों पे इतने गड्ढे हो रहे हैं, नालियाँ बिल्कुल साफ़ नहीं होती हैं। नालियों के अगर कूड़ा निकल भी जाए तो महीने भर हो जाते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं होता। नहीं बताओ, ये कूड़ा नालियों से निकाल के नाल कहाँ रख दिया जाता है? ये आपके सामने देखो उधर, यही इकट्ठा कर दिया। हाँ यहीं इकट्ठा हो जाता है, यहीं पे ये सूखने के बाद में यहीं इसकी मिट्टी बन जाती है और यही दब जाता है बस। इसके अलावा खम्भों पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, सड़कों पे इतने गड्ढे हो रहे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। मेरे को ये प्रॉब्लम है, करीब मेरी शादी हो गई 12 साल, मेंबरों को चक्कर काटते काटते परेशान हो गया, कचहरी भी गया, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, बना ही नहीं है अभी मेरा। सभासद के साथ में करीब मैं दिया है अपने हाथ से, करीब 20-25 तो एप्लीकेशन दिया आया हूँ, मतलब बनाते हैं जो फार्म भरते हैं वो दिया आया मैं, अभी तक तो राशन बन के आया नहीं है। अभी मैं 150 रुपये का नेट पे 3 बार भर चुका हूँ, नेट पे भी वो भी नहीं आया। अभी भी भरा है मैंने, अभी वो जो करा अगले महीने आएगा, अभी तक नहीं आया। तो अभी आपने हमारी ये कवरेज देखी, जिसके माध्यम से काफी हद तक आपको अनुमान लगा होगा कि वार्ड नंबर 26 की स्थिति क्या है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छे हालात नहीं है। जनता साफ साफ बोल भी रही है और बता भी रही है कि किन चीजों का लगातार उन्हें सामना करना पड़ रहा है और समय पर समय गुजरा है लेकिन समाधान नहीं आए हैं। आइए चलिए अब इस कार्यक्रम को शुरू कर लेते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे निवर्तमान सभासद शिब्बू बाबा से। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत शिब्बू बाबा आपका। 5 साल आपने गुजारे हैं, हम सीधा सीधा यही सवाल करते हैं कि आप बताएं आपके 5 साल कैसे रहे, और अगर 5 साल के अलावा मैं पूछना ये चाहूं तो इसका भी आपसे जवाब उम्मीद करता हूं कि आप अपनी नजर से, अपनी दृष्टि से इस क्षेत्र को, इस वार्ड को कैसा पाते हैं जी। 5 साल से जो मुझ पे हुआ जी मैंने वो ही किया, मतलब उसके अलावा मेरे हाथ में जो चीज नहीं थी वो मैं नहीं कर पाया। मतलब एक सफाई माध्यम में वार्ड नंबर 26 में कुल आदमी 6 थे, एरिया बड़ा था, महीने में 20 दिन में नंबर आता था, मतलब सफाई। ये कार्यकाल में कमी रही मतलब। और बाकी जो कार्य जो हुए हैं, वैसे कार्य तो अच्छे ही हुए हैं, मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा अच्छे ही हुए हैं, और बाकी जनता जाने। एक बार जरा मेरे अनुरोध पर शिब्बू बाबा के लिए तालियां बजा दीजिए। शिब्बू बाबा बड़े बड़े सादगीपूर्ण इंसान हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया भैया मेरे पास कुल 6 सफाई कर्मी थे, वार्ड मेरा बड़ा था, लौट के 20 दिन में नंबर आ पाता था। दूसरी बात, काम तो अच्छा करवाने की कोशिश की, जो मेरे हाथ में था वो करवा पाया, जो नहीं था वो नहीं करवा पाया। सीधी सपाट बात कह दी। शिब्बू बाबा आपके हाथ में क्यों नहीं रहा ज्यादा कुछ? आप एक सम्मानित सभासद थे, कई बार मैंने आपको कई बार बहुत सारी आवाजें उठाते हुए देखा, लेकिन बाद में फिर चुप होते हुए भी बैठते हुए भी देखा। तो आखिर ऐसा क्या रहा, मजबूर से क्यों रहे आप? एक ऐसा था कि पार्टी के नाते से मतलब घर में जैसे विरोध नहीं हुआ करे, हाँ। तो इसलिए हम लोग यूँ चुप लगाते कि घर में विरोध ना हो आपसी में, हाँ। इसलिए हम चुप रह जाते थे। तो ये क्या अच्छी नीति थी? मतलब अगर मैं ये नहीं यहां पर कह रहा कि कौन गलत था कौन सही था, लेकिन आपने कहा कि मैं विरोध करना चाहता भी था, तो इसका मतलब गलती दिखती थी, कह नहीं पाते थे। तो आखिर क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये नीति क्या सही थी? सही थी, मतलब उसमें मतलब ये था कि मतलब नगर पालिका में अभी तक 101 से कुछ आदमी थे मतलब जी, तो आदमी मतलब कम रहे। हाँ। तो नगर पालिका ने बढ़ाए नहीं, ठेका वेका देती, तो मतलब कभी कभी मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कई बार आप कह रहे हैं कि विरोध करना चाहता था लेकिन घर में लड़ाई ना हो, क्योंकि वो भाजपा का घर आप बता रहे हैं। तो इसमें ये माना जाए कि आपने अपनी गलतियों को नजरअंदाज किया, आंखें मूंदी। जी हाँ, हैं? जी हाँ, यही समझो। मतलब आप गलती होते देखते थे लेकिन चुप बैठते थे। अब चुप तो यहाँ बैठना पड़ता था कि वहां पे कोई मतलब
समाधान उसका हो नहीं रहा था। क्यों नहीं होता था? क्यों नहीं होता था कि आदमी उसके पास है नहीं, नगर पालिका के पास। ये नहीं, सिर्फ सफाई की बात क्यों कर रहे हैं? और मुद्दों पे भी मैंने आपको बिल्कुल कसमसाते देखा था। और मुद्दे तो ऐसे थे कि जो काम मैंने कराए, मेरे सामने पे जो आए, 8 लाइट आई थी मेरे पास। 8 लाइट आप सोचते हैं बहुत है? इतने बड़े वार्ड में, इतने बड़े वार्ड में 8 लाइट आई थी। हर इंसान को 8 लाइट मिली थी। हमने 8। ऐसा नहीं है शिब्बू बाबा, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा मिली थी। अब कुछ लोगों ने विरोध ज्यादा किया था, उनको ज्यादा मिली। तो यही बात आ गई, आप चुप होकर के मौनी बाबा बन के बैठ गए और अपने क्षेत्र की जनता को आपने परेशान करवा दिया। इसका मतलब माने कि आप धृतराष्ट्र बन गए? ना है? ऐसा आंखों पे पट्टी बांध के बैठना और सामने सब कुछ होते हुए देखना, तो ये क्या माना जाए? क्या आप धृतराष्ट्र थे? वो तो एक बात ये थी कि जो संस्था में जो चीज है नहीं तो वो कहां से आवे फिर। अरे बाबा आप ऐसी, चलिए पूनम जी यहाँ कुछ कहना चाहती हैं, आप क्या सहमत हैं शिब्बू बाबा के इस पूरी बातचीत से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। ये बिल्कुल बेबस रहे हैं, इनकी किसी ने सुनी नहीं है। ये अपनी दमदार प्रस्तुति दे नहीं पाए हैं जी। और ये एक असफल सफाजत के रूप में इस वार्ड में रहे हैं। अरे बाप रे, बिल्कुल सीधे सीधे काउंटर, ये असफल सफाजत के तौर पर वार्ड में रहे। ये सब कुछ कह रही हैं जो बढ़िया कह, विरोध में होता है तो वो कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है। हाँ, जो विरोधी होता है वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन आपने उन्हें कहने का मौका दिया है। आपने कहा कि भाई क्या करूं, घर की लड़ाई मैं बढ़ाना नहीं चाहता था, ये उन्होंने सुना है तभी तो उनको बोलने का मौका मिला। कोई बात नहीं, ये सब चलता है। मतलब ये भाजपा की गुटबंदी में फंसे रहे जी, अपनी कोई बात नहीं कह पाए जी। ना सफाई में की व्यवस्था है वार्ड में, ना पेयजल व्यवस्था है जी, ना रोड बनी है जी। इनका कोई भी काम हो नहीं पाया है, इनकी चली ही नहीं है बिल्कुल इनकी व्यवस्था। ये तो वहाँ जाके मीटिंग में सोते रहे हैं पीछे। अरे ये गजब है, यहाँ तो हमला हो रहा है सीधे शिब्बू बाबा पे, और शिब्बू बाबा बैठ करके चुपचाप सुनने के लिए भी विवश है। और ये बात सच है, यहाँ पर काफी हद तक सच है, क्योंकि मौका उन्होंने खुद दिया है, इसलिए पूनम चौधरी मौका नहीं छोड़ रही हैं। धर्मेंद्र क्या क्या आपने तो पूरा एक कार्यकाल भी किया, अपने कार्यकाल के बारे में जो आप बताना चाहें वो बताएं, लेकिन मुख्य रूप से जो पिछले 5 वर्ष गुजरे हैं, शिब्बू बाबा बगल में बैठे हैं, अपने क्षेत्र में क्या हुआ पाते हैं इन 5 सालों में? जब भी हमारी बोर्ड बैठक होती थी वहाँ नियो न्यूज होती थी जी। आपने नियो न्यूज के द्वारा या हमारी जनता ने या आपने भी देखा था कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपने वार्ड में कार्यों के लिए या कोई भी समस्या हो उसके लिए लड़ते थे, झगड़ते थे। पूरा वहाँ जब बिट्टू उपाध्याय जी का बोर्ड था उनसे भी लड़े, कांग्रेस में होते हुए भी उनके विरोध में आए। तो जितना हमने कराया था अपने कार्यकाल में, काफी लाइटें लगवाई, कम से कम 300-400 मिनिमम तब लाइटें लगवाई, काफी रोड है। 300-400? अरे 300-400 में तो भैया ऐसा डे नाइट मैच हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप 300-400 का दावा कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल लगवाई। ये 300-400 का दावा धर्मेंद्र जी का सही है क्या? देखिए आगे तो कुछ लोग हैं जो इन्हीं के जैसे सक्षम है तो उनकी आवाज तेज है, लेकिन ये लोग जो है सब बता रहे हैं क्या 300-400 लाइटें हैं? देखो कितने हाथ उठे दिख गए जो मना में हिल रहे हैं। 300-400, अच्छा पहली बात एक बात, क्योंकि वो लाइट्स बड़ी अच्छी भी थी जो उस समय सबसे पहले व्हाइट कलर की खरीदी गई थी, वो अगर होती तो उनके अवशेष कहीं तो दिखते, किसी के अच्छा अवशेष नहीं दिखते तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो कहता हाँ मेरे घर के आगे लगी थी। 300-400 की संख्या धर्मेंद्र बहुत ज्यादा बता दी आपने, थोड़ा जोश में बोल गए आप। चलिए अच्छा, शिब्बू बाबा के कार्यकाल पे क्या कहना चाहेंगे? अभी आते हैं आप लोगों की तरफ, अभी धर्मेंद्र अपनी बात पूरी कर लेते जी। शिब्बू बाबा चूंकि सीधे सच्चे आदमी है, माइक नजदीक कर सीधे सच्चे आदमी है। हाँ। बोर्ड बैठक में अपनी बात रख नहीं पाए, अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी वो रख नहीं पाते थे, पार्टीगत या व्यक्तिगत जो भी संबंध इनके रहे हैं। तो इस वजह से पूरे कार्यकाल में ठीक से काम नहीं कर पाए। यहाँ पर साफ तौर पर लग रहा है, जैसे पूनम चौधरी पहले बोल के चुकी हैं, धर्मेंद्र बोल रहे हैं, और इन सबसे बात यह है कि शिब्बू बाबा खुद बोल चुके हैं। तो यहां पर इस क्षेत्र की जनता ने भी अब तक एक आकलन निकाला होगा कि संभवतः शिब्बू बाबा एक लाचार और विवश सभासद रहे, और अगर ऐसा रहा तो शिब्बू बाबा को जो मिला सो मिला, जो उनका कार्यकाल के नाम पर जो उनके आगे अभी तक कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, लेकिन कम से कम 5 साल तक इस जनता का नुकसान इन्होंने अवश्य कर दिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, अभी उसके बाद भी हम शिब्बू बाबा से, धर्मेंद्र से और पूनम जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उस ब्रेक के बाद आने के बाद सबसे पहले हम जनता से बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 26, जो अभी इस समय वार्ड नंबर 43 की शक्ल में आ चुका है। वहां से हमारा यह कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अपने इस कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 26 में। ये पहले 26 लेकिन अब 43 है और अब हमने कहा था कि इसके बाद हम जनता के पास सीधे चलेंगे और इस क्षेत्र की समस्याओं को, इस क्षेत्र की स्थितियों को जानने की, क्योंकि हकीकत में तो देखा जाए ये है हमारे सामने जो जनता जो है ना, ये एक वार्ड है, तो ये जनता ही हमारे साथ, हमारे बीच में एक वार्ड की तरह उपस्थित है। इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन पूनम चौधरी कुछ और वक्त मांग रही थी, वो कुछ अपने संग डिटेल लाई हैं। क्या कहना चाहती हैं? जल्दी से आप कह दें, फिर मैं जनता के पास चलता हूं। देखिए, मैं कृष्णापुरम से आती हूँ जी। कृष्णापुरम में पूरा रोड कच्चा पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। प्रकाश व्यवस्था के नाम पे बाबा ने 100 वाट का बल्ब भी नहीं लगवाया अभी तक जी। और मैंने बाबा को कई बार बोला कि बाबा कुछ तो करा दो, कुछ तो करा दो, लेकिन ये तो हाथे ला देते थे। है ना। और आप देखिए, कृष्णापुरम एक अच्छी कॉलोनी मानी जाती है इस एरिया की, लेकिन आप वहाँ जाके देखेंगे ना तो आप दोबारा जाने की वहाँ हिम्मत ही नहीं। वहाँ की सड़कों की तो बहुत बुरी स्थिति है और खासतौर से जब बरसात का मौसम आता है तो वहाँ जाना अपने आप के लिए परेशानी मोल लेने जैसा हो जाता है जी। और इन्होंने वहाँ पे एक ईंट नहीं लगवाई है, कोई काम नहीं करवाया है, बड़ी दुर्दशा है और इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं वहाँ के लोग, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं करवाया है 5 साल में। अब बाबा कह रहे हैं कि इंदिरी जाग रही है, ये 5 साल पहले इनकी इंदिरी जागी होती तो काफी कुछ काम हो गया होता क्षेत्र में। कोई दमदार व्यक्ति होता तो इतने काम कराता कि यहाँ की जनता खुशी से गदगद हो जाती। बाबा ने तो रोला रोला के रख दिया। क्या इनकी मजबूरी क्या थी? ये मजबूरी यही है कि बाबा सीधे साधे भोले वाले आदमी है। मनीषा जी सुनती नहीं है, कोई मानता नहीं है, मिठाई का डिब्बा लेके और मीटिंग में सो के चले आते हैं। अरे बाप रे, मिठाई के डिब्बे का आरोप लगा रही हैं शिब्बू बाबा ये तो आप पर हैं? नहीं, आप बताइए क्या कहना चाहिए? बाबा कहना कुछ नहीं चाह रहा, मतलब एक ये है कि ये लोग कृष्णापुरम के लोग जितने भी थे, मेरे से पहले ये चेयरमैन साहब के पास हो जाए और चेयरमैन साहब ने इनको आश्वासन दे दिया। ठीक है। और मैं भी जाता था तो मैं भी उनसे कहता था मैंने कि भाई कृष्णापुरम का क्यों नहीं वो करा रहे विकास, मतलब ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि ये विकास प्राधिकरण की संपत्ति है, इसमें हमारा कोई मतलब वो नहीं हक नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैं बता मैं क्या करा सकूं उसमें, मतलब मैं तो उन्हीं से कह सकता हूँ, उन्हीं से ही मतलब मेरी वो है। बहुत देर से सुनते सुनते बाबा खड़े होके बोले हैं। अब अपनी फिर भी देखिए, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बड़ी तेजी से जवाब दिया, अभी विवशता के साथ मैं क्या कर सकता हूं बताओ, लास्ट लाइन यही है, मैं क्या कर सकता हूं। पूनम चौधरी अभी भी तैयार है। मेरे यहाँ कृष्णापुरम वेलफेयर सोसाइटी है, है ना, उसके सेक्रेटरी है तिवारी जी। आगे आइए आप तिवारी जी। ठीक है, अभी मैं उन तक चला जाऊंगा। ठीक है। ये कॉलोनी कृष्णापुरम वैसे विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है, किंतु इसको विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया बहुत साल पहले जी, और अच्छी खासी धनराशि देके हैंडओवर किया है। अक्सर करके इसी प्रकार से होता है कि विकास प्राधिकरण किसी परियोजना योजना को बना देता है, आवासीय योजना को, उसके बाद उसके जो डेली के जो मेंटेनेंस वर्किंग है या जो सुविधाओं की व्यवस्था है वो नगर पालिका को दी जाती है। लेकिन शिब्बू बाबा के इस जवाब को भी उन्होंने काउंटर करके काट दिया। और 32 लाख रुपए विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को दिए हैं चेक द्वारा। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है ना जी। पेयजल व्यवस्था के लिए, सीवर लाइन के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए, रोड के लिए, सबके लिए दिया है जी विकास प्राधिकरण ने। अब नगर पालिका क्यों पल्ला झाड़ेगी बताइए? नहीं झाड़ना चाहिए, लेकिन शिब्बू बाबा झाड़ रहे हैं। इनके झाड़ने से क्या होगा? मेरे पास तो आप ये देखिए, बताइए शिब्बू बाबा। मैं तो अपने पास मेरे पास तो कुछ है नहीं है आपका डॉक्यूमेंट। आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट दिखाते तो मैं भी शायद उसको ले आकर वहाँ पर रखता। मनीषा जी को 5 बार या 10 बार दिखा चुके हैं हम। आप खूब दिखा चुके हैं, मगर मुझे नहीं दिखाया आपने कभी भी। अरे आप बाबा क्या देखोगे? आप इसे पढ़ के ही बता दो। चलो क्या देखूंगा? पढ़ के बता दो। कार्यकाल बीत गया, अब मैं ऐसा क्या दिखा सकता हूँ? पढ़ना तो आता नहीं है, आप इसे पढ़ के ही बता दो। बाबा पढ़ के तो सब सुना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यही बात मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप पर एक व्यंग कर रही हैं। शायद इन्होंने जो चैलेंज किया ना, पढ़ के दिखा दो, तो इनके मन में ये है कि आप बिल्कुल मतलब ये अनपढ़ है, कुछ अनपढ़ है, आप अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो ये कहना चाहती हैं। आप पढ़ पाएंगे? आप पढ़ पाएंगे?
बिल्कुल पढ़ पाऊंगा, इसके लिए क्या है इसमें? हाँ, चलिए पढ़िए, आप पढ़ के बताइए। चलिए, मैं लिखा कृष्णापुरम आवासीय योजना के हस्ताक्षर के संबंध में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 11/9/2006 को सम्मान हुई बैठक के परिचय में रुपये 21,73,036 रुपये 21,73,000। अच्छा ठीक है, अब बताइए कौन अपनी बात कहना चाहता है? हम सीधे तौर पर आपके पास आते हैं। हम कृष्णापुरम से हैं और जैसे अभी पूनम जी ने बताया जो है ये कृष्णापुरम कॉलोनी एमबीडीए ने डेवलप जरूर करी थी, लेकिन 2006 में ये जो है नगर पालिका को हस्तांतरित हो गई। इसके लिए मैंने लेटर जो है चेयरमैन को दिया, वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको दिया और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आपके अंडर में है और आप यहाँ पे डेवलप कराइए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह? इसके लिए बता रहे हैं कि हमारे पास में बजट नहीं है और जबकि ये दूसरी जगह डेवलप करा रहे हैं। तो क्या कृष्णापुरम इतना जो है बेकार एरिया है कि वहां पे जो है ये लोग डेवलप नहीं करा सकते? एरिया तो छोड़िए, कि वहां की जनता की ये अपनी एक अधिकार है कि वो अपने लिए विकास की बात करे। शिबू बाबा यहाँ पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है अभी। तो ये चलिए कृष्णापुरम क्षेत्र की पूरी बात हो गई। हम जब यहाँ जिस क्षेत्र में अभी मौजूद हैं, जब हम यहाँ आए थे तो आगे एक खाली प्लॉट था जो प्लॉट ना होके किसी ना किसी की संपत्ति होगी, लेकिन वो डलाव घर डस्टबिन जैसा नजर आ रहा था। ये जो नालियां जहां पर हम खड़े हैं, दोनों तरफ नालियां बनी हुई हैं लेकिन पूरी तरह से भरी हुई हैं और जो कुर्सियां नालियों के किनारे हैं वो वही लोग जानते होंगे बेचारे किस तरह सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ बैठ करके। तो शिब्बू बाबा, इस तरीके के तो हालात हैं कृष्णापुरम से। अगर आगे जाकर के बात करें जी। लाइट की बात हुई थी, देखो ये सब लाइट हमने लगाई, ये लाइट हमने अपने पैसे से लगाई है, ये सब लाइट हमने अपने पैसे से लगाई है। यहाँ कोई एक भी लाइट नहीं आई। धर्मेंद्र सिंह के टाइम पे मैं ये लाया था इनके पिताजी से मांग के, उसके बाद में यहाँ कोई लाइट नहीं है, सब अपने पैसे से डेवलप कराई है ये लाइट हमने। इनसे कभी कहने गए? यही कोई नहीं सुनाई है। आप सामने देखिए, अभी एक लाइट मिली थी, वो लाइट सामने लगी हुई है अभी देख लीजिए। कौन कहता है लाइट भी अभी पैसे 50 लाइट परछाई हम पे सब दिखा सकते हैं। समय पर बल्ब लगवाए गए यहाँ पे। सबसे प्रमुख समस्या सफाई और प्रकाश की आती है, पेयजल की आती है। जब बात हो रही है जनता की, हम सीधे सुनेंगे, जनता पहले बोलेगी, इनका बोलने का अधिकार है। लेकिन इसी के साथ साथ एक सुझाव भी आ जाता है कि शायद अब आगे जब बात हो तो सफाई, पेयजल और प्रकाश जो नगर पालिका या नगर निगम का सबसे प्राथमिक दायित्व है, उसके लिए बड़ी कोशिशें होनी चाहिए। क्या कह रही थी अभी आप? लाइटों के बारे में कह रहे हैं ना कि लाइटें तो लगी ही नहीं है, 15 दिन पहले ही लगी है वो एक। लेकिन शिब्बू बाबा अभी चैलेंज कर रहे हैं, एक मिली थी मैंने वहां लगा, 15 दिन पहले लगी है, लाइट लगी ही नहीं है। मैं गई थी, मुझे फटकार दिया था कि यहाँ लाइट नहीं लगेगी, वहीं लगेगी, उसी साइड में लगेगी, इधर कोई लाइट नहीं है और न लाइट भी नहीं लगी, न पानी की कभी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर पीने का घर में पानी आता है? नहीं आता है ये, नहीं। फिर कैसे व्यवस्था कर? सेविल है, वो मकान सब चटक गए हैं सब। मतलब जिन लोगों के पास अपना साधन है तो वो अपना समरसेबल लगा लेते हैं, वैसे नहीं आता? ऐसे कोई नहीं है। पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए और सफाई की व्यवस्था। अच्छा, क्या हैंडपंप लगे हैं? नहीं, हैंडपंप भी नहीं है। कहीं कोई ट्यूबवेल लगे? कोई नहीं, ट्यूबवेल है, कोई ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। आप लोग इसके लिए कभी मिलती हैं? मिले थे, कई बार लौटा दिया, हमें कभी इनसे कोई बातचीत ही नहीं करी, हमसे वापस कर देते थे हम लोगों। शिब्बू बाबा, जनता बोल रही है, अब आप क्या कहेंगे जी, बताइए। मेरा एक सवाल है, आप यहाँ की लेडीज से पूछिए कितने लोग आज आपने मंच पे बिठाया है तो शिब्बू बाबा को जानते हैं, उससे पहले ये कभी इस गली में आए हैं समस्या पूछने के लिए? लेडीज जानती हैं इन्हें? बताइए, ये पूछ रही हैं, अपनी बात ये अभी जारी रखेंगी। क्या आप लोग शिब्बू बाबा को आज से पहले जानते थे? साफ बताइए, वहां से यहां तक के लोग शिब्बू बाबा को जानते थे क्या आप लोग? संतोष, देखिए इधर जनता क्या कह रही है। आप बताइए, दोनों हाथ खड़े करके, क्या अपने निवर्तमान सभासद को जानते थे, शिब्बू बाबा जी को? भाई शिब्बू बाबा, आप तो यहाँ लापता की शक्ल में थे जी। और क्या? हम आज से 3.5 साल पहले इस सड़क पे जहाँ आज मंच बना हुआ है, बिल्कुल ये मिट्टी थी, पानी बारिश का आता था, निकल नहीं पाते थे, स्कूल की वैन बाहर तक हो जाती थी, हम नहीं जा पाते थे। हमारी कॉलोनी ने एक होके चेयरमैन साहब के पास गए, उनसे ये सड़क बनवाई, ये कहाँ थे उस टाइम, और आके अपना बोर्ड लगा दिया कि शिलान्यास इन्होंने सड़कें बनवाई है। अरे भाई, ये तो बड़ा ज्वलंत है। और ये देखिए, सीधे इनका कहना है कि इसमें आपका कोई सहयोग नहीं, और उसके बाद बोर्ड पे नाम आपका। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो मेरे नाम से बोर्ड लगा यहाँ पे? क्या मतलब था मेरे नाम से बोर्ड लगने का? इन्हीं लोगों के नाम से बोर्ड लगना चाहिए था। मतलब मैं बताती
चाहती हूँ क्योंकि हमको हमारा प्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं दिया जाता है। हमारे सामने 3 या 4 कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं कि हमें इनमें से एक चुनना है, इनकी कम्युनिटी इनको चुन लेगी, जिनको ये लगता है ये जीतने वाले ये काम कराएंगे वो इनको वोट दे देंगे। हमसे पूछो ना कि हम किसे खड़ा करके काम करवाना चाहते हैं, हम इन्हें खड़ा करवाना ही नहीं चाहते। ये है बात, इस पर कोई जवाब दे पाएंगे इनकी बात का? किस बात इनका का? ये कहना है कि हमें कहीं से भी ये अंदाजा नहीं था और ना हमने पहले से एक राय होके सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। आप तो बेवफा निकले शिब्बू बाबा। शायद इन लोगों ने मतलब और ये अब आप इन लोगों से सवाल करते हैं कि हाँ मत लगाते मेरा नाम। अरे आपका नाम तो इसलिए लगाना पड़ा, आपके गले में माला तो इसलिए डालनी पड़ी क्योंकि ये जनता का ही अमूल्य वोट था जो दे करके आपको ये गौरव मिला कि आप सभासद कहला पाते। और ऐसी स्थिति में एक कम से कम प्रक्रिया है, एक चलन है, उस चलन का इन कॉलोनी वालों ने, इनका फिर भी धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने विरोध नहीं किया, वो चलन करके आपके नाम को काटा नहीं, आपकी बुजुर्गियत का आपका सम्मान करते हुए नाम फिर भी दिया। और आप उस पर सवाल खड़ा करते हैं जनता से यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं? हमने इस चीज का विरोध किया था कि इनका सभासद का पूरे बोर्ड में नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि इनका 1% का योगदान नहीं है। हमसे साफ मना कर दी थी ये सड़क नहीं बनेगी और हम इन्होंने मना कर दिया था। कर दी थी, मेरे से मना करी थी, इसी जगह मना करी थी कि यह सड़क नहीं बनेगी। क्या वजह देते थे, क्यों नहीं बनेगी? कोई वजह नहीं दी थी, मेरे बस की नहीं है। बस की नहीं है। जिस लाइट का ये दावा कर रहे हैं ना, मैं आपके कैमरे को उधर ले जाना चाहता हूँ। देख लीजिए दुनिया में ऐसी कोई लाइट नहीं होगी स्ट्रीट लाइट जो टेढ़ी लग रही हो, केवल एक ये लाइट ऐसी हो टेढ़ी लग रही है, सिर्फ मात्र कुछ घरों के लिए लाइट लग रही है। लाइट लगने का तरीका ये होता है ना कि ये सार्वजनिक तौर पर जो लगाई जाती है वो पूरे क्षेत्र के लिए लगाई जाती है, ये पर्टिकुलर लोगों के लिए लगाई गई है, विशेष अपने लोगों के लिए। इनसे शिब्बू बाबा बहुत सारे सवाल हैं जो तीर की तरफ आपकी तरफ जा रहे हैं और आपने मना कर दिया कि मेरे से नहीं बनवाई जा सकेगी। यहाँ की जनता गई, चेयरमैन के पे दबाव डाला और सड़क बनवा लाए। ये मैं तो इस जनता की इच्छा शक्ति और इनकी काबिलियत पर तारीफ करता हूं। आप लोग अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, ये सिर्फ आपके लिए तालियां हैं। और जनता ने चाहा कि आपका नाम न लिखा जाए क्योंकि ये आक्रोशित थे, ये रोषित थे, लेकिन फिर भी लिखा गया। आप कुछ कहते हैं? हम तो केवल इतना ये कहना चाहते हैं, तब शिब्बू बाबा यहाँ से खड़े हुए थे वार्ड मेंबर के लिए, हमारे घर पे आए, सिर्फ उसी दिन हमने इनको देखा, उसके बाद हम इनके पास 2 बार गए और इनको पकड़ के लेके आए। देखिए शिब्बू बाबा यहाँ क्या हो रहा है। उसके प्रति हमारे बराबर में एक नारायण दास जी रहते थे, इतनी गंदगी थी कि उसके चलते बीमार होकर वो यहाँ से स्वर्गवास हो गए। अरे बहुत दुखद बात है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं आया हूँ 2 बार बाबा को पकड़ के बुला के माँ की सफाई के लिए, और बाबा आए हैं, बाबा ने सफाई कराई है। उसके बाद सफाई कराने के बाद फिर इनका कोई दर्शन नहीं है। और आज तक आप देखिए कितनी गंदगी है कि इसमें कॉलोनी में रहना क्या, आप रात को आओगे तो आप ही खो जाओगे, ये स्थिति है। देखो 7 साल हो गए मेरे पति को ख़त्म हुए तो मेरी पेंशन तक नहीं बंधी। एक बार मैंने सब्बू बाबा से भी कहा तो ये बोले कि 1000-2000 रुपये खर्च होंगे जब बंधेगी पेंशन। और मतलब पेंशन दिलवाने के लिए पैसे मांगे आपसे? न्यू बोले खर्च होंगे खुद। तो वो खर्चा मांगा ना। हाँ ये बहुत बड़ी बुरी। हाँ भाई मेरी पेंशन अभी तक नहीं बंधी, 7 साल हो गए। मतलब 7 सालों से आप इधर से उधर चक्कर काट रही हैं और कुछ नहीं हो पाया? हाँ, और मेरा लड़का भी विकलांग के पड़ा और बहू भी मेरी खड़ी नहीं हो पाती विकलांग के ना। उसका एक महिला है जो विडो है, बेटा विकलांग है, बेटे की जो पत्नी है इनकी बहू वो भी शारीरिक रूप से अक्षम है। 7 साल से अपनी पेंशन के लिए इधर से उधर कोशिशें करती हैं और ऐसे में एक बार जवाब ये भी मिल जाता है निवर्तमान सभासद से कि इसमें तो 1000-2000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे पूनम चौधरी जी हो, चाहे शिब्बू बाबा ही क्यों ना हो, और यहाँ के जो सक्षम लोग हैं तिवारी जी हैं एवं अन्य लोग, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल है विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सूबे में और केंद्र में उनकी सरकार है और इससे पहले का नगर पालिका बोर्ड उनका था। तो ऐसे में हमारी ये उम्मीद और अपील है कि ऐसी महिलाओं का या इन जैसे अन्य जो मामले सामने आते हैं इसमें हम लोग भी कुछ आगे बढ़ करके मिल करके कुछ करें जिससे इन लोगों की राहत इनको मिले, इनकी सहायता हो सके। और सामाजिक संस्थाओं से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे जब भी उदाहरण आप लोगों को देखने और सुनने को मिले, हमसे कोई फीडबैक चाहिए हमसे लीजिए, लेकिन ऐसे मामलों में प्लीज मदद करने जरूर आगे आइए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये अपने पूरे प्रूफ के साथ में, जैसे ये अपना कहाँ के रहती हैं, क्या रहती है, पूरे प्रूफ के साथ में हमारे साथ में मैं समाज कल्याण विभाग से कोशिश करूंगा कि इनको पेंशन इनकी बन जाए। अगर ये लायबिल हैं तो इनके लिए जरा तिवारी जी के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने खड़े होकर आश्वासन दे दिया। अब माता जी आपका सिर्फ एक काम है और वो काम भी आपका नहीं है, वो काम भी अब आपका नहीं है। मैं यहाँ के इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मैं चाहूंगा, पवन आनंद यहाँ पर हैं,
आपके कागजात जो भी होंगे वो ये इकट्ठा करेंगे और तिवारी जी से संपर्क करके आपकी बात बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि जी यहाँ पर नहीं, ये तो खाली प्लॉट है, मतलब जानवरों का बहुत ज्यादा वो रहता है, मर जाते हैं तो उसी में आते हैं, बदबू आती है। उन प्लॉटों का कुछ इंतजाम किया जाए। खाली प्लॉट है ये तो देखिए अलग बात है, आपने जो बात कही खाली प्लॉट है तो जिनकी जैसी सामर्थ्य होगी उसे वैसे बनवाएंगे, लेकिन यदि जानवर और पशु मर जाते हैं तो उसमें डाले जाते हैं। सोचिए किस तरीके की बीमारियां यहां आ सकती हैं। ये तो हम लोग भी इतने समझदार हैं कि प्लीज ऐसा ना किया जाए। हम लोग मिल करके भी कभी अच्छे काम करें, हमेशा दूसरों पर तोहमत देने की जगह आपस में भी मिल करके करें। माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हमको बता दो, हम कानन ते बह रहे हैं, कानन ते सुने नहीं है। ले नाम हमारा बुद्धो है, नाम बुद्धो है हमारो, हमको कछु ना मिलो, आज तक अभी कछु नहीं मिलो ना। नाम मेरा बुद्धो है। आप फिर और कुछ चाहती हैं? कुछ चाहती हैं आप किसी से? हमको कुछ मिल जाते और तो और कुछ चाहे। जितना बोल पा रही हैं, एक तो ये सुनने में असमर्थ हैं। अपना नाम बताया बुद्धो, कि बोली मुझे कुछ भी तो नहीं मिला है, मतलब जिसे कहना चाहिए कि वो कह रही है मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मेरे को कुछ मिला है, अब कुछ दिलवा दो। वो ये तक नहीं जानती कि इनको मिलता क्या है, इस तरीके की महिलाओं को क्या मिल सकता है जो सरकारी लाभ है, वो उसकी जानकारी नहीं रखती। आज तक किसी ने सोचा नहीं, वो कहीं जा नहीं सकती। बस इसी प्रकार से मेरी कोशिश कि आप लोग भी एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह अपने क्षेत्रों में ऐसी महिलाओं के लिए मदद करें, तो शायद इन लोगों का कुछ भला हो सकेगा। जी और सवाल लेते हैं जी, जल्दी 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 बोलिए, अब समय नहीं। कछु ना मिले भैया, हमको कछु ना मिले। कुछ नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? कछु ना मिले, कोई ना देवावे। राशन मिलता है? ना मिले। पेंशन मिलती है? ना, कुछ नहीं। किसी और तरीके की कोई सहायता, कभी हारी बीमारी पे कोई मदद? कछु ना भैया। राशन नहीं मिलता है, राशन को जामे तो बुझो कह दे तुम्हारा राशन ना है, राशन बनेगो और 5 और उस राशन और दुकान से निकाल देता है, और कोई भी काम कराते थे उसको भी छोड़ नहीं कर पाते हम। आप अपना नाम बताएं, पहले नाम बताइए। अनीता। अनीता जी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ही उठा करके पटक दोगी। हाँ, आप राशन वाले से नहीं कह पाती। जब आप बताइए, आप यही बात राशन वाले से सामने सामने क्यों नहीं करते हैं आप लोग? राशन वाले दुकान से धक्के दे करके बाहर निकाल देते, साल भर से राशन नहीं मिल रहा है। बताइए, एक महिला पहली बात, और उसके बाद कहती है धक्के दे के निकाल देते हैं। ये आलम है, ये सब लोग यही कह रहे हैं, यही है, यही बात है। तो इतना अनियमितता आपका राशन डीलर क्यों बरतता है? आप लोग मिलके क्यों नहीं बात करते? धक्का मार के नहीं काट दें तो जा तुम पे करो, जा सो कर लो। कभी शिब्बो बाबा से मिले कभी? अरे शिब्बो बाबा के क्या घर ये नहीं जानते आप, भी आते नहीं दुकान वाले के यहाँ तो बोल देते हैं माँ शिब्बो आ गए यहाँ जाइए, और पूछ करके जाते हैं तो वो बोल देते खेत गए, कभी मंदिर पे गए, तो क्या हम लेडीज माँ मंदिर पर खेतन पे बहुत बड़ी बात है। शिब्बो बाबा बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीका। बाबा का वार्ड नंबर 26 बहुत बड़ा एरिया है। वार्ड नंबर 26 में चमेल देवी गर्ल्स सेंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, RCA, DAV। बाबा आज तक उस वार्ड में कभी देखने नहीं आए, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। हमने बाबा को बड़े मान सम्मान के साथ जिताया था, हमको एक भरोसा था कि बाबा कुछ करेंगे, मगर बाबा ने क्या करा? मिल मिल के दगा देंगे, ये यार है मतलब, मिल मिल के दगा देंगे, ये यार है मतलब के। इनका मतलब निकल गया, पब्लिक को धोखा दे दिया, गुमराह कर दिया, और घर की लड़ाई में फंस गए। और घर की लड़ाई में ऐसे फंसे कि चुपचाप माँ से योगदान मिल गया और घर पे आके सो गए और भगवान का भजन करते रहे और पब्लिक को गुमराह करते रहे। ये शिब्बो बाबा की कहानी है। जनता को मालूम पड़नी चाहिए कि घर की लड़ाई में वो आदमी समझ होता है जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता। इनने जनता के साथ विश्वासघात करा है। अरे भाई जोरदार तालियां बजाइए, और देर तक बजाइए, और देर तक बजाइए। भाई साहब इधर आइए, आप खुद भी आ रहे, देखो खुद भी ताली बजा रहे हैं। बड़े अलमस्त आदमी हैं, मतलब मैंने इनके लिए दुनिया से कहा, जनता से, तो खुद भी ताली बजा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सलीम शाह है। अरे बहुत जोर के व्यक्ति है भैया। वार्ड नंबर 26 के
एक बाबा के बुजुर्ग आदमी हैं, मगर इनने अपना मान सम्मान अपने आप ही अपने अस्तित्व से ही गिरा लिया। ये घर में बैठे रहे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते तो आज बाबा को जिन्हें कहां से कहां पहुंचा देते। ये जितनी जनता है बाबा के लिए ताली बजा रही होती, आज बाबा को मन से गाली दे रही है। अरे भाई, अच्छा एक चीज और बताइए, आप एक योगदान कह रहे थे, वहां जाते थे, घर की लड़ाई में फंस गए और योगदान लेके घर पे आके सो गए। मनीषा जी है ना, चुपचाप उनको योगदान दे देती थी। वो योगदान क्या है? नहीं, वो बाबा ही बताएंगे योगदान, हम नहीं कहना चाहते। भैया कुछ मिल जा बाबा, कुछ योगदान मिल जाता था। नहीं, पहले तो वो गाने की लाइनें याद आ रही है। योगदान दिया होगा तो इनके हाथ में दिया होगा, फिर वो मतलब मुझे पकड़ा दिया होगा इनने, मतलब ऐसा हो सकता। बाबा ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही लग रहा है कि मतलब इनको योगदान दिया होगा तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया होगा, मैं अपने आराम से। नहीं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है उस योगदान का। भाई सभा तो कह तो रहे हैं मतलब कि योगदान दिया होगा, मतलब जाकर आराम से। तो आप योगदान लेते थे क्या? योगदान क्या पूछो नहीं से, मतलब यही जवाब देंगे इस बार। आप उन्होंने तो कह दिया है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं। योगदान छोड़ता कौन है, कहां पर जब जाता तो योगदान छोड़ता कौन है अगर दिया जाता है? बाबा ने मान लिया, मैंने ले लिया। बाबा ने मंच से मान लिया कि मिला योगदान, मैंने ले लिया है। ये बड़ी अजीब स्थिति है। ये वार्ड नंबर 26 है साहब, और आगे जाके 43 बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि खुद यहाँ के जो निवर्तमान सभासद अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र की, उन्होंने तो खुद अपनी तरफ से कहा ही, जनता ने बहुत कुछ कहा है। उनके साथ दोनों जो बैठे, चाहे वो पूनम चौधरी थी चाहे धर्मेंद्र चौधरी, उन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा। ये बात साबित हो रही है कि वार्ड नंबर 26 के जो निवर्तमान सभासद, भारतीय जनता पार्टी के सभासद शिब्बो बाबा, वो काफी हद तक लाचार और बिल्कुल जिसको कहा जाए बड़े प्रभावहीन सभासद साबित हुए। और उसमें उन्होंने दो बातें बड़ी अजीबोगरीब कह दी। हमें नहीं लगता कि शायद, क्योंकि वोटों का बहुत महत्व है, वो चाहे सभासद स्तर पर जाए चाहे प्रधानमंत्री स्तर पर जाए, लेकिन वोट अमूल्य होता है। जब जनता ने वोट दिया था तो वहां जिम्मेदारी और वहां बड़प्पन भी आना चाहिए। लेकिन वो खुद कहते हैं कि भाई घर की लड़ाई को मैं ज्यादा आगे नहीं पहुंचाना चाहता था, तो क्या करता, मैं लाचार था। ये खुद कह चुके हैं। और अभी जब योगदान जैसे शब्द आए, जब एक गाने के साथ में योगदान, अब योगदान लेके चले आते थे, योगदान लेके चले आते थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है भैया, कोई देता है तो बुरा किसे लगता है। ये बहुत अजीबोगरीब बातें हैं। इस सब से अगर देखा जाए तो 5 साल ये जनता छली गई है, ठगी गई है। यहां आज इस वार्ड में खड़े होके ये कहना मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूं, जनता तो कह चुकी, और जो लोग सुन रहे हो वहां तक जाए कि अब ये बहुत अच्छा समय है, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी समय है कि आने वाले समय में जब कभी भी चुनावों का दृश्य हो और जब चुनावों के अवसर पर आप लोगों को निर्णय लेने का मौका हो, तो प्लीज अब आप लोग अपना पूरा बुद्धि विवेक खोल लीजिए, आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करिए, योग्यता देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिब्बो बाबा। काफी बातें हुई, मुझे उम्मीद है कि शायद बहुत सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए बहुत बड़े हैं। मुझे तो सब बढ़िया लगी हैं आपकी। मुझे सब बढ़िया लगी, सब जनता। अब ये देखिए, अब इस पूरे बर्ताव पर कहने को रह क्या जाता है, सब जनता की हमें बढ़िया लगी है, मुझे सब बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम चौधरी जी। ये था वार्ड नंबर 26 से हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। अगले वार्ड में फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।